नरेंद्र मोदी इस समय अहमदाबाद के यूएन मेहता कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर पहुंचे हुए हैं। उनकी मां हीराबा इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। बीती शाम उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में श्वेता भर्ती कराने की जरूरत पड़ी थी। हालांकि गोपी जिस तरह की बातें बता रही हैं उसे लेकर थोड़ा ये लग रहा है कि उनकी स्थिति बेहतर है। वहां से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कुछ ही देर पहले निकले हैं। हालांकि गोपी, प्रधानमंत्री अभी भी भीतर ही मौजूद हैं अपनी मां के साथ। बिल्कुल, देखिए श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी अपनी माता जी के पास यहाँ पे अस्पताल के अंदर मौजूद है। पूरा परिवार उनका यहाँ पे मौजूद है। उनके जो सबसे बड़े भाई है सोमा भाई मोदी, वो भी यहाँ अस्पताल के अंदर मौजूद है। और जो पंकज मोदी, जिनके साथ उनकी माता जी रहती है, जो सबसे छोटे भाई है, वो भी यहाँ अस्पताल में मौजूद है। उनकी बहन बासंती बहन जो है, उनको भी महसाना से आज सुबह वो यहाँ पे अस्पताल में पहुंची हुई है। इसके अलावा जो अमृत मोदी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि सभी भाइयों को देखेंगे तो सबसे पहले आते हैं सोमा भाई मोदी, उसके बाद आते हैं अमृत भाई मोदी और उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनसे छोटे भाई की अगर बात की जाए तो प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी। पंकज मोदी सबसे छोटे हैं। बीच में जो बहन है वासंती बहन, वो आती है। और पंकज मोदी के साथ, उनके परिवार के साथ उनकी माताजी जो है हीराबा, वो उनके साथ गांधीनगर में रहती है। क्योंकि हमने देखा है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री बने, तब तक वो सरकारी नौकरी करते थे और सरकारी क्वार्टर के अंदर रहते थे। पूरी जिंदगी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी को लेकर हर जो चीज का जिक्र किया था, चाहे वो कहीं पे भी एक संदेश वो जरूर देते थे कि किस तरीके से एक माँ के साथ वो जुड़े हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात की भावनाओं के साथ साथ उनकी माताजी ने कितनी स्ट्रगल की है, इसकी भी बात वो अक्सर हमेशा ये अपनी जो बातचीत है वो कहते थे। और देखिए, मार्क जगरबर्ग के साथ उनका जो वो इंटरव्यू था, मुझे आज भी वो याद है वो दृश्य, जब प्रधानमंत्री अपनी माताजी का जिक्र करते हुए उनकी आंख में आंसू आ गया था। और राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, राजनीति को अगर साइड में रखते तो माँ एक ऐसा इंसान है जो ईश्वर से भी बड़ा कहा जाता है हमारे धर्म में। और वही माताजी के लिए प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे, जैसे ही उनको ये जो कल शाम से यहाँ पे थे और लगातार देखिए जो उनके भाई से जो बातचीत हुई है, उनका ये कहना है लगातार प्रधानमंत्री उनके संपर्क में थे। उनकी हर एक घंटे पे उनसे बातचीत हो रही थी, उनकी तबीयत को लेकर जानकारी ली जा रही थी। और खुद प्रधानमंत्री भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हालांकि 24 घंटे नहीं हुए, उससे पहले ही वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और सारी चीजें खुद देखिए, एक पूरा मेडिकल पैनल जो बना हुआ है वो लगातार पीएमओ के साथ संपर्क में था और लगातार हर चीज की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही थी। सुबह जब उनका यहाँ पे एक्सरे हुआ, साथ ही उनके जो सिटी स्कैन किए गए, एमआरआई किया गया, ये सारी चीजों की जो रिपोर्ट है वो सारी पीएमओ को दी गई है। और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री इस वक्त अस्पताल के अंदर ही है। क्योंकि श्वेता देखिए, बहुत सारी भावनात्मक तस्वीरें तो हमने प्रधानमंत्री और उनकी माताजी की अक्सर हम देखते रहे, लेकिन जो माँ बेटे के बीच का जो कनेक्शन है कि माँ के साथ बैठना, माँ के साथ, माँ उनके गालों पे हाथ घुमाती थी, माँ उनके सर पे हाथ रखती थी। मतलब राजनीति तो बाद में हुई, लेकिन वो संस्कार क्या थे जिनकी वजह से आप अपने पैरों पर खड़े होके और आज देश के प्रधानमंत्री हैं, ये चीजें तो रहेंगी। और राजनीति में बात नीतियों की हो जाती है, लेकिन समाज में तो संस्कार की ही बात होंगे। अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरव, और अशोक जी ने कई बार हीराबा का इंटरव्यू किया है, बहुत बार। मुझे याद है मुख्यमंत्री जब थे नरेंद्र मोदी, उस समय भी अशोक जी आपने इंटरव्यू किया था उनका, और जब प्रधानमंत्री बने तब भी आपने उनका पहला इंटरव्यू जाकर किया था। और बहुत खुलकर बातें करती हैं, बहुत खुलकर अपनी बातें सामने रखती हैं। आज जो वो ये तबीयत उनकी बिगड़ी है और मतलब देश से लेकर जो विपक्ष है वो सब दुआएं कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की मां जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। पीएम को कब पता चला, किस तरह से इसे मॉनिटर किया जा रहा है, क्या जानकारियां हैं आपके पास? देखिए, पीएम को जैसे ही उनकी अस्वस्थ होने की जानकारी आई सामने, तो प्रधानमंत्री को तुरंत बताया गया। और प्रधानमंत्री लगातार अब तो संपर्क में थे ही, डॉक्टरों के संपर्क में थे, परिवार के संपर्क में थे, लेकिन उससे पहले भी लगातार माँ से बातचीत करना, परिवार से बातचीत करना, अपडेट लेते रहते थे, माँ के बारे में जानकारी लेते रहते थे वो कैसी हैं। और जब भी गुजरात जाना होता था, अभी जब गुजरात चुनाव में वो गए थे, तब भी अपनी माँ से मिलने गए थे। और
कोई भी ऐसा ओकेजन होता तो वो जरूर माँ का आशीर्वाद लेते थे, उनकी शुभकामनाएं हमेशा से लेते थे। उनका एक अटूट रिश्ता रहा है अपनी माँ के साथ। और मैं जब भी एक दो बार जब उनकी माँ का इंटरव्यू किया श्वेता, तब भी उनके प्रति जो नरेंद्र मोदी के प्रति उनकी भावनाएं थी वो हमेशा से प्रदर्शित करती रही हैं। और जब 2014 के चुनाव से पहले जब मैंने उनसे बात की थी तब भी वो हमेशा ये कहती रही हैं कि बड़ा प्रधान बनेंगे, मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे मेरा बेटा एक दिन जरूर। 2000 चुनाव से पहले की बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी भी हमेशा उनके स्ट्रगल की, उनके जो उन्होंने संघर्ष किया दूसरे के घरों में बर्तन साफ करके, वो हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जिक्र करते रहे। पिछले दिनों ब्लॉग भी लिखा था उन्होंने कुछ समय पहले, उसमें भी पूरे अपनी माँ के बारे में विस्तार से बताया गया था किस ढंग से उनकी माँ ने संघर्ष किया, उनके परिवार को पाला पोसा, भाइयों को पढ़ाया, बहन के बारे में सब जानकारियां उसमें नरेंद्र मोदी ने लिखी थी। तो एक और मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री निवास भी वो लेके आए थे अपनी माँ को, कुछ दिन यहाँ पर रखा था। उनके साथ उनकी फोटो भी दिखाई दी थी प्रधानमंत्री अपनी माँ को, जो उनका 7 RCR प्रधानमंत्री का निवास है वहां पर उनको घुमा रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे। तो प्रधानमंत्री और उनकी माँ का जो रिश्ता है नरेंद्र मोदी का, ये सबको पता है कि एक अटूट रिश्ता है। और खुद राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामनाएं की हैं। और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक लिखा है कि एक माँ और बेटे का जो रिश्ता है वो अनंत होता है, जो अनंत प्यार है उनका अटूट रिश्ता होता है, जल्द स्वस्थ हो यही कामना की जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री कोई भी नहीं छोड़ते, चाहे वो गुजरात जाने का हो या उनकी माँ का जन्मदिन हो या खुद का जन्मदिन हो, माँ का आशीर्वाद वो जरूर लेते, चाहे वो वहां पे जाकर के लें या फोन पे बातचीत करके। हमेशा से माँ के बारे में बहुत कंसर्न नरेंद्र मोदी रहे हैं। और इसीलिए जैसे माँ के दिखाए हुए मार्ग पर ही चलते हुए अशोक वो इतना आगे पहुंचे। गोपी, माँ जब भी उनका जन्मदिन होता था तो चाहे ₹1.25 ही दे या ₹11 दे, श्रीमद् भगवत गीता उन्हें जरूर उपहार स्वरूप उनके जन्मदिन पर देती थी। और इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री कर चुके हैं कई बार। बिल्कुल, देखिए गौरव, यही बेहद दिलचस्प जो लम्हा रहता था, प्रधानमंत्री अपनी माताजी को अपने दिन की शुरुआत ही उसी से करते थे। जब जन्मदिन रहता था 17 सितंबर को, तो सबसे पहले वो अपनी माताजी के पास जाते थे। सुबह सुबह वो अपनी माताजी के पास जाते थे और सुबह सुबह उनके आशीर्वाद लेके अपने दिन की शुरुआत करते थे। और माँ भी बड़े ही प्यार से उनका मुंह मीठा करवाती थी, मिश्री खिलाती थी, उनका मुंह मीठा करवाती थी और उनको सामने ₹11 या फिर उनको भगवत गीता जो है वो बतौर तोहफे के तौर पर देती थी। और देखिए, जब शतायु हुई, जब माताजी खुद 100 साल की हुई, 18 जून को वो 100 साल की हुई और प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे हुए थे, सुबह सुबह उनकी माताजी के घर पहुंचे थे, उनके लिए तोहफा लेके गए थे, उनके लिए एक शॉल लेकर गए थे। और जब वो यहाँ पे पहुंचे तो आधे घंटे के लिए वो अपनी माताजी के पास बैठे हुए थे और उनके साथ बैठे वो जो तस्वीरें हैं वो भी बेहद दिलचस्प थी। माँ कुर्सी पे बैठे हुए, वो खुद नीचे बैठ के माँ के साथ बातचीत कर रहे हैं, माँ के पैर धोए थे, उन्होंने माँ की पूजा की थी क्योंकि माँ 100 साल की हुई थी। और उसके महत्वपूर्ण पड़ाव जीवन का यहाँ पे अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ मंदिर में प्रार्थना भी हुई थी। लेकिन 2012 के अगर चुनावों की बात की जाए श्वेता, 2012 का चुनाव गुजरात का बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि उसी के बाद रास्ता साफ हुआ था प्रधानमंत्री के दिल्ली आने का। उस समय आपने भी हीराबा का इंटरव्यू किया था और उनकी मां को ये इस बात का पता था कि बेटा कुछ बड़ा करने वाला है। हाँ, जैसा अशोक जी ने भी कहा ना गौरव, कि उसमें वो हमेशा कहती थी बड़ा प्रधान बनेगा। और वो एक बहुत सहजता, एक सरलता, एक वृद्ध महिला की जो इस तरह की बातें करती थी, आपको समझ में आ रहा था और उन्हें यकीन था। हालांकि प्रधानमंत्री से मैंने ये सवाल पूछा था जब 2019 के चुनावों से पहले कि उनकी मां जो उनको पैसे देती हैं उनसे क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत जितनी भी रकम देती हैं आशीर्वाद है। उन्होंने ये कहा कि जब भी कोई कहीं बड़ी विपदा रहती है तो उनकी मां ने उस समय डोनेट किया था। उन्होंने पूछा कि आपके पास इतने पैसे कहां से आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसे इकट्ठा किया था। तो ये एक मुझे लगता है एक सामान्य परिवार में इस तरह की चीजें होती हैं। और जब लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री, उनकी मां का रिश्ता वैसा ही है जो किसी सामान्य परिवार में किसी मां बेटे का या मां बेटी का होता है, तो वो बातें दिल को छू जाती हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी की मां अस्पताल में जरूर हैं, लेकिन उनकी हालत अभी स्थिर है। अच्छी खबर यही निकल कर आ रही है। हालांकि अभी मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है। गोपी अस्पताल में ही मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और पूरा परिवार वहां पर मौजूद है।